नमस्कार। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर क्लास 7th का चैप्टर वन है बेसिकली हमारे इंटीजर्स का। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग इसमें जो आपको बताएंगे वो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है। तो पहली प्रॉपर्टी जो इंटीजर्स की है वो जान लेना ज़रूरी है। वो प्रॉपर्टी है क्लोज़र की प्रॉपर्टी। अब क्लोज़र में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एडिशन का और दूसरा होता है सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, तो दो पार्ट होंगे इसके और दोनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम कि ये क्या मैटर है, इसमें कैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वे कैसे लगती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि क्लोज़र का क्या मतलब है। ठीक है, ये मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लोज़र एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है क्लोज़र का मीनिंग ये होगा कि जब सेम टाइप की चीज़ें, ये इंटीजर्स के अलावा भी नंबर्स जो होंगे उनमें भी आएगा, ये सेम टाइप्स के नंबर्स को जब ऐड किया जाता है तो उसका टाइप, यानी अगर इंटीजर्स है तो इंटीजर, रियल नंबर्स है तो रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर है नेचुरल नंबर, वो वही रहता है या बदल जाता है, ये इसको बोलते हैं क्लोज़र। तो यदि एडिशन अगर करना है दो इंटीजर्स का, जैसे कि मान लिया कोई इंटीजर ए है उसमें दूसरा इंटीजर बी ऐड कर दिया जाता है, तो जो ये इसकी वैल्यू आती है वो क्या इंटीजर होगी या नहीं होगी। ये भी इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर्स हैं, ये भी और ये भी। तो यहाँ जो वैल्यू हमारे पास आएगी, मान लो सी आता है ऐड करने के बाद, तो वो भी इंटीजर होगा कि नहीं होगा, इंटीजर। अगर ये इंटीजर होगा तो इसका मतलब, इसका मीनिंग ये होगा कि ये जो इंटीजर्स हैं एडिशन में क्लोज्ड हैं, इसको ये बोलेंगे हम लोग। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लिया 2 एक इंटीजर है, इसमें हम एक दूसरा इंटीजर 6 अगर ऐड कर दें यानी सम कर दें तो इसकी वैल्यू आएगी 8, और 8 भी इंटीजर है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से जब सम होता है तो तीसरा जो इंटीजर आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये, अच्छा एक और चीज़ इसमें ध्यान देनी है कि हमें इसके एक्सेप्शंस को भी आपको ढूंढना है। अगर कोई एक्सेप्शन ऐसा हो जाता है जिसके अंदर में ये ट्रू नहीं होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर दो इंटीजर प्लस करने के बाद कोई ऐसा एग्जाम्पल अगर आपको मिल जाए जिसमें कि जो सम यहाँ पर आएगा वो इंटीजर ना हो, तो हमें ऐसी भी चीज़ को सोचना है। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वो प्रॉपर्टी क्लोज्ड यानी कि ट्रू नहीं होगी, यानी कि फॉल्स होगी। तो ऐसी चीज़ को हम लोग मना कर देंगे। ठीक है, कि मतलब वो क्लोज्ड नहीं है। तो ये हो गया पहला पोर्शन। तो हमने ये क्या कि यहाँ पर ये क्या किया कि इंटीजर्स जो है एडिशन के केस में क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, जो ऐड करने के बाद इंटीजर ही आएगा, इसलिए ये क्लोज्ड हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो सब्ट्रैक्शन की, ये जो हमने सब्ट्रैक्शन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ, तो सब्ट्रैक्शन में क्या क्लोज्ड होगा कि नहीं होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यानी कोई भी दो इंटीजर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वो इंटीजर ही आएगा या कुछ और आएगा। ठीक है, मान लिया कोई इंटीजर ए है, उससे दूसरा इंटीजर बी अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी जो आएगा वो क्या इंटीजर ही होगा। तो आप देखेंगे कि हमेशा ही इंटीजर ही होगा। जैसे मान लिया 6 से वैल्यू ए की और बी की वैल्यू 5 है, तो जो वैल्यू आएगी 1, ये भी इंटीजर। ठीक है, तो यानी दो इंटीजर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो तीसरी वैल्यू आती है वो इंटीजर ही होती है। आप कोई दूसरी वैल्यू भी ले लें, जैसे मान लिया कि मैं 21 लेता हूँ, 21 में से 25 माइनस कर देता हूँ, ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी -4। ठीक है, तो -4 भी एक इंटीजर है। ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन इंटीजर तो है ही है। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है क्लोज्ड होगी अंडर सब्ट्रैक्शन में। इंटीजर्स की जो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी वो क्लोज्ड होगी। ठीक है, तो ये रही हमारी क्लोजर की प्रॉपर्टी इंटीजर की। ठीक है, अब हम लोग आपको बताएंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटीजर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आइए
तो ये जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है इंटीजर की जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कम्यूटेटिव। ठीक है, प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसके अगर प्लेसेस बदल दें, प्लेसेस मीन्स पहले की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला कर दें, तो क्या वो सेम चीज़ आएगी या अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो वो उस चीज़ को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसमें भी दो पार्ट होंगे इसके, पहला पार्ट होगा एडिशन का और दूसरा पार्ट होगा सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, एडिशन में जैसे कि हम अभी आपको दो नंबर्स को दो इंटीजर्स को ऐड करके हमने आपको बताया, जैसे मान लिया एक इंटीजर ए है और दूसरा इंटीजर बी है। अगर इसको हम इनकी जगह बदल दें, यानी ए को बी की जगह कर दें, बी को ए की जगह कर दें, यानी कि बी प्लस ए कर दें, तो जो आंसर आएगा यानी जो आप कैलकुलेट करेंगे वो सेम आएगा या बदल जाएगा। अगर बदल जाएगा तो यानी कि वो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव नहीं है, और अगर वो बदलता नहीं है तो इसका मतलब इंटीजर्स जो है जिसे उस प्रॉपर्टी के मतलब रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो आइए हम लोग कोई एडिशन के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमने 15 ले लिया, प्लस मान लिया हमने 4 ले लिया। ठीक है, 15 प्लस 4 क्या होगा हमारे पास? 19 होगा। अब अगर इनके प्लेसेस बदल दें, 4 प्लस 15 कर दें हम, तब भी इसका आंसर 19 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों में ये केसेस में इक्वल आंसर हमारे पास है। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल आप अगर खोज पाएँ जिसमें कि आंसर सेम ना हो, तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी एडिशन के अंडर में कम्यूटेटिव नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी आपको एडिशन ऑफ इंटीजर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि प्लेस बदलने पे ये वैल्यू सेम ना आए। ठीक है ना, तो इसलिए इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव एडिशन में, एडिशन इंटीजर्स के एडिशन में ये कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या कहने का मतलब है? a माइनस बी क्या हमेशा ही b माइनस ए होगा? ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में इंटीजर्स कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लिया हमारे पास 12 है, 12 माइनस 6 हम करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 6। लेकिन अगर हम ये प्लेस बदल दें, प्लेस बदल दें मीन्स यहाँ 6 कर दें, यहाँ -12 कर दें। ठीक है, दोनों के प्लेसेस हमने इंटरचेंज कर दिए, 6 को भी इधर ले आए और 12 को उधर ले गए, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? -6। ठीक है, और तो ये इक्वल नहीं है, -6 और +6 इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो हमको मिल गया कि ये ट्रू नहीं होता है। तो ये ट्रू नहीं होता, अगर एक भी केस में ट्रू नहीं होता तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इनका देखिए ये जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं इंटीजर्स की, इसका बाद में यूज़ है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि हम ये जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका बाद में यूज करना है हमको। अगर अभी नहीं समझेंगे तो उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा ये सब सारी चीज़ें जो है नंबर लाइन में भी आप शो कर सकते हैं। नंबर लाइन में अगर आप शो करना है तो जैसे हमने अभी ये एक नंबर को ले लेते हैं, मान लिया ये सबसे पहले हमने ये एडिशन वाला जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। ठीक है, तो अगर हम इसको चाहें तो इसको नंबर लाइन पे भी ऐसे शो कर सकते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है, मान लिया कि अभी हम सबसे पहली वाली एडिशन की प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं, तो मान लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब ये आप देखिए कि जैसे मान लिया कि हमें 2 + 3 करना है, इसमें 2 + 3, तो 2 + 3 कैसे करेंगे? हम 0 से शुरू होंगे, 2 पे जाएंगे। ठीक है, 2 पे हम आ गए, अब इसमें 3 और ऐड करेंगे, 1 2 3। ठीक है, ये ओके, तो हम यहाँ पर 5 पे आ गए, तो हमारा 5 फाइनल हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर यहीं पे अगर प्लेस बदल दे, यानी कि 3 को पहले कर दें, यानी ये इसको पहले कर दें, हम इसको नीचे से दिखा रहे हैं, हालांकि नीचे से नहीं दिखाना चाहिए, आपको ऊपर से दिखाना चाहिए। हम 3 कर दें, उसके बाद 1 2
यानी 1 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर 5, यानी सेम जगह पे हम लोग यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नंबर लाइन पे भी ये एकदम ट्रू है, ठीक है। अब आइए एक सब्ट्रैक्शन का केस लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, देखिए नंबर लाइन ऐसे ही है हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में मान लिया कि हम यहाँ पर 7 - 4 करें। 7 - 4 क्या होगा, 7 - 4 आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो 7 - 4, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 7 पे पहुँचेंगे, यहाँ 7 पे हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ से हम रिवर्स आएंगे 4 पार्ट्स, तो क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस है तो माइनस में आप पीछे आते हैं, ठीक है। प्लस में आप आगे जाते हैं, माइनस में आप पीछे आते हैं। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे ऐसे, ये ठीक है। तो यानी कि ये 3 आ गया, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू जो है 3 आ गई। अब लेकिन इसी केस अगर आप रिवर्स कर दें, ठीक है, रिवर्स करते हैं, कैसे रिवर्स करते हैं, लाइए हम लोग दूसरे पेज में करते हैं इसको। तो हम ये भी नंबर लाइन ओपन एक ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 था, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, ये हमारे पास थी पहले लाइन। हमें क्या करना था, 7 + 4 हम कर चुके थे, हमें अब 4 - 7 करना होगा। क्यों, क्योंकि हमने प्लेसेस इनके चेंज कर दिए। तो हमें नेगेटिव साइड में भी आना होगा, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव भी यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो अब 0 से पहले देखिए +4 है, तो हम 4 स्टेप्स आगे जाएंगे, यानी 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब 7 नेगेटिव है, तो इसका मतलब होगा कि हमें 7 बैकवर्ड आना है। तो कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस आ गया। नंबर लाइन में भी आप देख रहे हैं डिफरेंस आ रहा है। दोनों को आप कंपेयर करिए, मैं दूसरा भी यहाँ पर रख देता हूँ, देखिए दोनों को यहाँ पर कंपेयर करिए, है ना, दोनों में डिफरेंस आ गया नंबर लाइन पे, ओके। तो ठीक है, चलिए हम लोगों ने नंबर लाइन पे भी अब इसको समझ लिया है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई कम्यूटेटिव की। तो एडिशन में प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है और सब्ट्रैक्शन में नहीं है फॉर इंटीजर्स, ठीक है। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्लास 7th में है, तो थोड़ा सा इसमें उतना टफ नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको उसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो ये हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव की है, ठीक है, एसोसिएटिव, ठीक। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव क्या होती है, एसोसिएटिव जो वर्ड है ना, इसी से ही आपको ये पता चल जाएगा कि इसका मतलब होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब कि जुड़ाव, जैसे किसी के साथ आप जुड़ते हैं, लगते हैं, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। जैसे मान लिया कि जैसे अमित है, अमित जैसे किसी लड़के के साथ एसोसिएटेड है, तो वो उनका एक साथ हो गया, हाँ। और उसके साथ मान लिया कोई और आ गया, मान लिया कोई गर्ल आ गई, हाँ, रीता आ गई, तो ये कहने का मतलब 3 लोग एसोसिएटेड हैं। लेकिन अगर इनका एसोसिएशन चेंज कर दिया जाए तो क्या जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी कि नहीं आएगी, हम इंटीजर्स केस में बात करेंगे। हमने एग्जाम्पल जरूर थोड़ा सा बॉयज़ गर्ल्स का दे दिया, लेकिन हम इंटीजर्स के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इंटीजर हमारे पास ए है और दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो इसका मतलब ये होता है। अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ हम करेंगे अभी, एक हम लोग एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, ठीक है। तो यदि हम पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इसको ऐड करें उस सम में, तो क्या वैल्यू सेम आएगी इन केस पहले इनको करें बाद में इसको करें, हैं। जैसे कि a + b पहले कर लें प्लस सी कर दें, और दूसरा केस क्या होगा हमारे पास, हम पहले b + c करें और फिर इसमें a ऐड करें, तो क्या दोनों वैल्यू सेम होंगी, ये और ये, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे कि दोनों वैल्यू सेम होंगी, ठीक है ना। तो सेम होगी, अगर सेम होंगी तो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है अंडर एडिशन, अदरवाइज नहीं है। अगर इसी तरह जब सब्ट्रैक्शन में हम लोग देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होगी, तो वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए एडिशन के केस में आते हैं हम लोग अभी।
एडिशन के केस में ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है या नहीं है। ठीक है, हम नंबर लाइन से भी देख लेंगे इसको, नंबर लाइन में भी कैसे करते हैं इसको ये भी देख लेंगे। ठीक है ना, तो आइए चलिए सबसे पहले जैसे मान लिया हम ले लेते हैं नंबर 2 प्लस नंबर 3 प्लस नंबर 4। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 + 3 = 5 + 4 = 9। अब यदि हम इसको 2 + 3 + 4 कर दें, यानी कि 3 + 4 को हम पहले सम करें, तो 3 + 4 को सम करेंगे पहले तो क्या आ जाएगा यहाँ पर जैसे 5 आया था तो यहाँ पे क्या आएगा 7 + 2 सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये 9 है। ठीक है, ये 9 है, ये 7 और ये +2 है, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर दोनों केसेस में अगर चेंज कर दें तो ये सेम ही वैल्यू आती है। ठीक है, अब हम आपको आगे बताते हैं कि ये नंबर लाइन में कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम बताएंगे कि किस प्रकार से ये आंसर आपका सेम आता है। ठीक है, सबसे पहले इसको, ये वाले को हम लोग नंबर लाइन पे लेके आते हैं। ये नंबर लाइन हम लोग ओपन खींच लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक है तो हम लोग 9 तक हमने ड्रा कर लिया। तो इसमें सबसे पहले 2 और 3 को सम किया गया। 2 और 3 को कैसे सम करेंगे आप, 2 को पहले ले जाएंगे 2 पर, प्लस है तो राइट साइड में जाएगा। ठीक है, 2 प्लस है, माइनस नहीं है तो प्लस राइट जाएगा। अब प्लस करेंगे इसमें 3, कैसे 1 2 3 यानी 5 तक पहुंच जाएगा ये ऐसे। ठीक है, और फिर ये जो सम आ गया यानी 5 है, इसमें 4 को सम करेंगे। 4 को कैसे सम करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। ठीक है ना, तो अब ये केस में हमारे 9 तक पहुँच गए हम लोग। अब दूसरा केस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरे केस में भी ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये दूसरा वाला केस लेते हैं जिसमें कि 4 और 3 को साथ में ऐड किया गया है। ठीक है, हालांकि ये जो दिखाने का तरीका है इसको किया दूसरी तरह जाता है। इसको कैसे किया जाता है, जो यहाँ पर हमने किया है ये बेसिकली जो पहले हमने सम किया हो इसको सीधा दिखाएंगे यहाँ 5 और फिर ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, क्यों दिखाते हैं ऐसा, क्योंकि हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं हम 2 + 3 को पहले सम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। वो ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहे हैं इसलिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे +2 है। ठीक है, तो +2 पे हम लोग यहाँ पर पहुँच गए ऐसे। और फिर यहाँ पर 3 + 4 है हमारे पास, 3 + 4 यानी 7। तो 7 हम जंप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9 पे हम लोग आ गए। ओके, तो ऊपर वाले में हम लोग यहाँ पे 5 लिखना था और यहाँ पे 4 लिखना था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग सेम जगह पे पहुँच जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि एडिशन में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हम लोग अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए प्रूफ करेंगे। सेकंड है सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स के लिए हम लोग अब सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे हम लोग आप देखेंगे कि आप ये जो केस होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ट्रू नहीं होता है। ठीक है, जैसे अभी देखेंगे आप खुद ही जान जाएंगे कि कैसे ट्रू नहीं होता है। ठीक है, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे हम लोगों ने भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखा था उसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे। अब इसमें क्या कहने का मतलब है हमारा कि जैसे कि मान लिया कि नंबर्स की जो अगर वो एसोसिएशन अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए कि किस प्रकार से जो पोजीशंस चेंज करने पे एसोसिएशन जो है वो बदल जाता है। ठीक है ना, जैसे कि मान लिया कि कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक ठीक है, मान लिया कि a+b -c है। ठीक है, ये मान लिया। ठीक है, अभी हम इसको समझने के लिए समझ लेते हैं। तो ये क्या बराबर होगा, इक्वल होगा अगर हम इसको मतलब चेंज कर दें, जैसे a - b+c, क्या ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से ये
इसको मतलब ट्रू होता है कि नहीं होता है। ठीक है, वैसे ट्रू नहीं होगा, ठीक है, मतलब हम जानते हैं कि ट्रू नहीं होगा, इसलिए इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया हम 3 ए इक्वल टू 3 ले लेते हैं, इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2 ले लेते हैं, और सी इक्वल टू मान लिया 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये सेम तरह से ले लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पर कि a प्लस बी, जैसे हमारे पास 3 + 2, ठीक है, और ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 5 हो जाएगा, -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी को अब चेंज कर दिया जाए, ये जो ये वाले पोजीशन पे, यानी कि ए को पहले ले लिया जाए, तो ए माइनस ये आपका 2 + 4 है, 2 + 4 ए की जगह पे क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 6, ये क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 आया हमारे पास, और यहाँ पे क्या आया, -3 आया। तो यानी कि ये चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि वो थोड़ा सा माइनस माइनस का ही रहे, जैसे मान लें माइनस, सारे हम माइनस ले लेते हैं। ठीक है, सारे नेगेटिव टर्म्स ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। कहने का मतलब कहीं पर भी नेगेटिव आएगा ना, चीज़ें बदल जाएंगी। नेगेटिव टर्म्स के लिए ये ट्रू नहीं होता है। तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो -3 है, एक -2 है, और एक -5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी जैसे करेंगे, तो ये भी इसमें जैसे कि सेम तरह से हम लोग करते हैं, जैसे कि -3 - 2, और फिर ये माइनस है, और ये अंदर चूँकि माइनस है, तो ये माइनस हमने बाहर ले लिया है, इसको अंदर माइनस ले लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम अगर चेंज कर दें, यहाँ पे चेंज करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जैसे ये इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, -3 फिर माइनस, और इसको -2 - 5 कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, फिर ये माइनस, और यहाँ पे -7 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो -3 + 7, यहाँ -3 + 7 इक्वल टू कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, +7 है, -3 है, तो यहाँ +4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा 0 आ रहा था, यहाँ पर प्लस आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, नंबर लाइन पे भी इसको ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा इंटीजर्स का ये जो चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज़ थी, ये हमने कवर कर ली है। तो 3 प्रॉपर्टी होती हैं इसमें, और वो सारी प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली है। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस है वो करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।